आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी की 98 में। और आज का टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। उन दोस्तों को शेयर करें जो अभी लॉकडाउन में स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, ताकि उनको आपके द्वारा हेल्प मिल जाए। तो चलिए पहला प्रश्न है, एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है तथा धारा के साथ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों, एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। मान लीजिए आपका स्ट्रीम जो है, धारा जो है, ये इस साइड बह रही है और जो नाव है वो इस साइड बह रही है। इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध। इसमें स्ट्रीम भी है और नाव की चाल है। जब ये इस साइड जा रही है तो इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब बोट इसके साथ जाता है, स्ट्रीम भी ये साइड जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है, तो इसकी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें सवाल में पूछा क्या है, 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा शांत पानी में, यानी ठहरे हुए पानी में बोट उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग शांत पानी में बोट की चाल निकालते हैं, फिर दूरी उसको निकाल लेते हैं। दूरी हमारा 100 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। शांत पानी में नाव की चाल, इसका एक फार्मूला होता है ax + y/2। तो ax + y और बटे 2 करेंगे, 25 + 15/2 हमारा हो जाएगा 40/2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत पानी में नाव की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम का फार्मूला होता है, इधर लिख देते हैं, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 100 किलोमीटर और स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम = 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किलोमीटर से आपका 1 किलोमीटर चला जाएगा और 20 × 25 = 100, ये ऊपर में आ जाएगा। तो टाइम उसको 5 घंटे का समय लगेगा। शांत पानी में उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, तो वो उसको टाइम जो है वो 5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब स्ट्रीम के विरुद्ध जाता है, अपोजिट जाता है, तो उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा अवरुद्ध कर रहा है, उसको थोड़ा रोक रहा है। जब वह धारा के साथ जा रहा है तो उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा का भी कुछ चाल है और बोट का भी कुछ चाल है, दोनों मिलकर के 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। शांत पानी में नाव की चाल, उसकी जो रियल वैल्यू है, चाल है नाव की, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वो किससे निकला, x + y/2। एक फार्मूला है x + y/2। तो 40/2 20 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा नाव की चाल निकल गया शांत पानी में। अब शांत पानी में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 100 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा टाइम कितना लग गया
5 घंटे लग गया। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध जाता है, धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ जाता है, तो शांत पानी में नाव की चाल की पता लगाएं। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। x + y/2। जब वह धारा के विरुद्ध जाता है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और जब वह धारा के साथ जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब नाव की चाल x + y/2, ये हो गया आपका नाव की चाल। नाव की चाल शांत पानी में। शांत पानी में 20 + 10/2, ये हो गया आपका 30/2। ये आपका काटेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तभी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। नाव के साथ जब जाता है, धारा के साथ आपको पता चल चुका है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा की चाल पूछ दे तो आप क्या करेंगे? धारा की चाल आप इसमें माइनस कर दीजिए, 20 - 10/2 आपका हो जाएगा 10/2 = 5। जब वो धारा के साथ जाता है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों जोड़ करके ये धारा के साथ जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। जब वो धारा के विरुद्ध आता है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वो रोकेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर नाव की चाल है तो 15 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। आई होप ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग समझते हैं। नाव के धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, जबकि समान दूरी यानी 24 किलोमीटर ही समान दूरी ऑफिस आने में धारा के विरुद्ध 6 घंटे का समय लगता है, तो नाव की चाल शांत पानी में पता लगाएं। दोस्तों इससे पहले हम लोग शांत पानी में उसकी दूरी रियल दिया होता था, लेकिन इसमें भी रियल दिया है। इसमें 24 किलोमीटर दूरी दे चुका है और उसमें प्रति किलोमीटर प्रति घंटे हमने निकाल लेंगे और फिर उसको भी हम लोग x + y के हिसाब से निकाल लेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। नाव के धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 24 किलोमीटर कितना समय ले रहा है? 4 घंटे का समय ले रहा है, 4 आवर्स। धारा के साथ दिया है ना, धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगता है। तो प्रति इसको 4 × 6 = 24, हम बोल सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये धारा के विरुद्ध नाव की चाल यहाँ लिख देते हैं। नाव की चाल धारा के साथ, नाव की चाल धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध कितना ले रहा है? 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय ले रहा है। 24 किलोमीटर जाने में 6 आवर का, तो 6 × 4 = 24 = 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और यहाँ आके मल्टीप्लाई ये बट्टे में रहेगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये नाव की चाल धारा के विरुद्ध निकल चुका है
और नाव की चाल धारा के साथ निकल चुका है, तो उसको x प्लस वाई के हिसाब से निकाल लेंगे तो हमें नाव की चाल शांत पानी में पता लग जाएगा। तो x प्लस वाई y हमारा 4 है बटे 2, दिख रहा है? ओके दिख रहा है। 10 बटे 2, इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी शांत पानी में नाव की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर धारा की बात करें तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोग 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर नाव की चाल पूछे तो आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, अगर धारा की चाल पूछे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। नाव की चाल जो है धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लेता है, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। धारा के विरुद्ध, जब वो धारा के विरुद्ध जाता है तो 24 उतना ही दूरी तय करने में, यानी 24 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 6 घंटे का समय लगता है। तो हम बोल सकते हैं उसकी चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब धारा के विरुद्ध और धारा के साथ निकल गया तो हम x प्लस वाई और x माइनस वाई करके धारा का भी गति निकाल सकते हैं और शांत पानी में नाव की चाल भी हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। एक नाव शांत पानी में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। एक नाव है वो शांत पानी में ना उसको धारा विरोध कर रहा है ना ही उसको हेल्प कर रहा है, वो सिर्फ शांत पानी में उसकी चाल जो है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 84 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। यानी नाव भी चलेगा और धारा उसी दिशा में चलेगा, तो नाव और धारा दोनों मिल जाएगा, उसको 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा कितना है, डिस्टेंस कितना है सबसे पहले देखेंगे 84 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड 17 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है शांत पानी में, और जब वो धारा के साथ जाएगा तो उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम बोल सकते हैं नाव की चाल धारा के साथ 17 प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारा स्पीड पता चल चुका है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इससे कट जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर, और 21 चौक 84, टाइम इक्वल टू ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आवर्स। यानी धारा के साथ नाव को जाने में 84 किलोमीटर को दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। धारा प्लस नाव की चाल हमारा 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और 84 किलोमीटर दूरी तय करने को 4 घंटे का समय लेगा। आई होप ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तथा धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो बताइए स्थिर पानी में नाव की चाल तथा धारा की चाल कितनी होगी।
आई होप ये प्रश्न आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप के प्रश्न अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को करा चुका हूँ। एक नाव विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। धारा के विरुद्ध नाव की चाल। धारा दिख रहा है ना, धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर 24 किलोमीटर दूरी करता है 6 घंटे में। 24 किलोमीटर दूरी करता है 6 घंटे में, तो ये कट जाएगा, 6 चौका 24 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विरुद्ध नाव की चाल जो है वो हमारा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब धारा के साथ निकालते हैं। धारा के साथ नाव की चाल बराबर हो जाएगा 6 घंटा लगता है। 1 मिनट किधर गए? 20 किलोमीटर 4 घंटे में दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो 4 पचे 20 यानी इसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारा निकल गया है धारा के विरुद्ध नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के साथ नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब नाव की चाल भी हम लोग निकाल सकते हैं और धारा की चाल शांत पानी धारा की चाल निकाल सकते हैं और नाव की चाल हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के साथ निकाल सकते, शांत पानी में निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको x + y/2 करके। कौन आ गया यार? x हमारा 5 था और y हमारा 4 था बट्टे 2 यानी हमारा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 था तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 नहीं 5 होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम लोग यहाँ माइनस कर दें धारा के अगर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 2/2 1 किलोमीटर प्रति घंटे। वेट प्लीज। अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, एक व्यक्ति जो है वो स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तय कितना करना है? 10 किलोमीटर। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो तैर सकता है तो 10 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटा लगेगा। और जब वो धारा के विरुद्ध आएगा तो उसकी चाल घट जाएगी, क्योंकि धारा उसको अवरुद्ध करेगी। तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी तैर सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 3 - 2 करेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। और जब वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा विरुद्ध में तो उसको 10 घंटे का टाइम लगेगा। इस तरह से दोनों मिल करके 12 घंटे का टाइम लगेगा उसको आने और जाने में। चलिए हम लोग इस बोर्ड पे समझते हैं। आदमी तैर सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति है
2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया है 10 किलोमीटर। जब वो धारा के साथ जाएगा तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी धारा के साथ आदमी की चाल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के विरुद्ध तीन - 2 1 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी हमारा कितना दिया है 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अगर रफ्तार से जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और स्पीड कितना है हमारा 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से आपका 1 किलोमीटर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और एच ऊपर में आ जाएगा तो टाइम लग जाएगा इसको 2 घंटे। धारा के साथ जब जाता है तो उसके टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे। अब वो धारा के विरुद्ध आएगा तो 3 - 2 करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। धारा का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे टाइम निकालते हैं धारा के विरुद्ध। यह हमारा धारा के साथ निकल गया, अब धारा के विरुद्ध निकालते हैं। 10 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल, और इसकी चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 से ये 10 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा 10 घंटे। यानी उसके आने जाने में लगा समय 2 घंटे प्लस 10 घंटे बराबर 12 घंटे। आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। आदमी तैर सकता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वो सिर्फ शांत पानी में उसकी जो तैरने की क्षमता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की तैर सकता है शांत पानी में, और अगर धारा के साथ अगर वो तैरेगा तो धारा भी उसकी हेल्प करेगा, उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के साथ। अब वह धारा के विरुद्ध अगर वह आता है तो उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो धारा विपरीत दिशा में बहेगा और वो आदमी अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में वो तैरेगा तो 1 किलोमीटर घट के हो जाएगा 3 - 2, यानी धारा के विरुद्ध उसकी जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आने जाने में उसको समय लगेगा, क्योंकि वह तैर सकता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 10/5 करेंगे 2 घंटे का टाइम लगेगा। अगर वो धारा के विरुद्ध तैरेगा तो उसकी चाल जो लगेगी, उसके जो समय लगेगी, तैर सकता है तो उसकी समय जो लगेगी 10 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्योंकि वो 1 ही किलोमीटर 1 घंटे में तैर सकता है तो 10 किलोमीटर तय करने में उसको 10 घंटे का टाइम लगेगा। तो आने जाने में उसका समय 2 घंटा प्लस 10 घंटा 12 घंटे का आपका टाइम लगेगा। आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।